नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं यार गुरुजी कॉन्सेप्ट। ये नंबर सिस्टम चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित जो इबारती प्रश्न होते हैं उसको देखेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः भागफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ क्या होगी। एक तो इसका बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका अगर मान लेते हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या x मान लेते हैं। ठीक, अगर वो संख्या हम x मान लेते हैं, उसमें कह रहा है कि आप 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग दिया जाता है और जो भागफल मिलता है यानी कि x/6 ये जो भागफल मिला है उसमें आप 5 जोड़ देते हैं। ठीक, पुनः योगफल जो मिलेगा ये, इसको आप 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इसको 9 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, मतलब इसको कह रहा है 9 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। भागफल कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। एक तो ये बेसिक तरीका है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। x प्लस 6 पंचे 30 और बटे 6 और बटे 9, ठीक है, इक्वल टू 1। आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 30 और x प्लस 30/6/9/1, इसको आप करते हैं तो ऊपर जाएगा 1/9 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाए x प्लस 30/6 इंटू 1/9 यानी कि इंटू 9 हो जाएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू 1 है आपको। यानी कि यहाँ अगर देखेंगे तो x प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 छक 54। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24। इधर जाकर 30 माइनस हो जाएगा। 54 माइनस 30 कितनी हो जाएगी? 24। 24 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन एक एडवांस तरीका है। एडवांस तरीका क्या है? देखो, एडवांस तरीका ये है कि कह रहा है कि ऑप्शन से उसको कर देंगे। जैसे 6 से भाग दिया जाता है तो इसमें 6 से भाग दो, ये तो कटेगा नहीं, ये हो नहीं सकता। 6 चौके 24, इसको दूसरा ऑप्शन देख लो। 6 चौका 24, 4 आ गया। कितना आ गया? 4। 6 चौका 24, 4 आया। अब जो आया उसमें आपने 5 जोड़ दिया। 5 क्या किया? फिर 5 इसमें आपने जोड़ दिया। कितना हो गया? 9 हो गया। फिर कह रहा पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। जो आएगा उसको आप 9 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो भागफल 1 प्राप्त होता है। सही बात है, एक बोल रहा है यहाँ पर प्राप्त होता है तो भागफल यहाँ 1 प्राप्त भी हो रहा है। इसका मतलब 24 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेंगे, लेकिन आएगा 24 ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी में दादी, पिता, माता, पुत्र, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। वहाँ कुल कितनी महिलाएं हैं? बहुत आसान, इसमें सिर्फ काउंट करना है। टोटल महिलाएं पता करना है इसमें कितनी है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पर महिलाएं बतानी है कितनी होगी। काउंट कर लो। एक पार्टी में दादी हैं, दादी का मतलब 1 महिला। ठीक, माता 1 महिला और 5 पुत्र, उनकी पत्नियां हैं। 5 पुत्र हैं तो उनकी पत्नियां हैं, यानी कि 5 पत्नी, 5 महिलाएं हैं। ठीक, और प्रत्येक के 2 पुत्र। अगर 5 के 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, यानी कि 5 की 1 पुत्री है, यानी कि 5 पुत्रियां हो जाएंगी। बस, तो कितनी महिलाएं? जोड़ दो। 1 1 2, 5 5 10, 2 12। 12 कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगी इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में ये कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है, यानी कि कोई सीरीज दी गई है, उसकी प्रथम दो संख्याएं क्या दी गई, ये आपको दी गई है कि प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है ना। प्रथम दो संख्याएं आपको दी गई हैं, प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 दी गई हैं। कह रहा है कि संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 हो तो चौथी संख्या आपको बतानी है। ठीक, प्रथम दो संख्याएं 2 5 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती, यानी कि 2 और 5 पहली दो संख्याएं हैं, जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी। देखो, तीसरी संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या यानी कि 5 की तिगुनी 3 गुनी और उसमें से घटाव 1, यानी कि उसमें से घटाना 1 है। 5 3 15, 15 में से 1 गए 14, यानी कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। इसी तरीके से चौथी संख्या क्या होगी, ठीक है, चौथी संख्या क्या होगी, इसी तरीके से चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या जो है वो इसकी तिगुनी घटाव 1 हो जाएगी, यानी कि तीसरी की 3 गुनी और उसमें से 1 माइनस, है ना। 14 3 42 और 42 में से 1 गए कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, चौथी संख्या कितनी हो जाएगी 41। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपया इकट्ठा किए। कितना रुपया, 400 रुपया इकट्ठा किए टोटल, और प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी। बेसिक तरीका मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी थी x, लड़कों की संख्या कितनी थी x उसमें बॉयज़ थे। अब कह रहा है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे। अगर x लड़के थे और x उन्होंने सिक्के भी दिए, जितने लड़के थे उतने उन्होंने सिक्के भी दिए, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, सिक्कों की संख्या x स्क्वायर सिक्के हो जाएंगे। अगर x लड़के x सिक्के मिला, टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे x स्क्वायर सिक्के हो जाएंगे। जब सिक्कों की संख्या x स्क्वायर हो गई तो कह रहा है कि 25 पैसे के उतने सिक्के, रुपया यहाँ पर है 400, तो 25 पैसे को आप रुपए में बदलो, 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 से आप भाग दे देंगे, यानी कि 25/100 रुपये के उतने सिक्के दिए जितने लड़के, यानी कि कुल टोटल सिक्के x स्क्वायर थे, और ये टोटल रुपया बन गया कितने का 400 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको निकालने के लिए 25 चौका 100, यानी कि 1/4 हो जाएगा, x/4 उधर जाएगा 400 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 400 गुणे 4 कितना हो जाएगा 1600 रुपया, 1600 हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर √1600, √1600 का मतलब 40, तो लड़कों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 20 ओवर के एक मैच में, ठीक है, 20 ओवर के एक मैच में, टोटल 20 ओवर का एक मैच हो रहा है, उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की औसत दर 7.2 है। ठीक, अगर 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है तो शेष ओवर में मैच जीतने के लिए रनों की दर कितनी होगी।
क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 20 ओवर का एक मैच है, उसे जीतने के लिए ज़रूरी रनों की दर यानी कि एक ओवर में उसको 7.2 रन बनाना है एक ओवर में। तो 20 ओवर में कितने रन? 20 ओवर में अगर आप टोटल रन देखेंगे तो 20 ओवर में जो टोटल रन है तो वो कितना हो जाएगा? टोटल रन जो होगा 20 ओवर में वो 20 गुणे 7.2। अगर एक ओवर में 7.2 रन तो 20 ओवर में 20 गुणे 7.2 यानी कि 7 दूनी 14, 144, 72 दूनी 144 और एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 144 बचेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 ओवर के एक मैच में औसत दर 7.2 है, यानी कि एक ओवर में इतना तो 20 ओवर में इतना हो गया। 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, तो 15 ओवर में कुल कितने रन होंगे? 15वें ओवर में कितने रन होंगे ये भी आप देख लो। 15वें ओवर में टोटल रन, कुल रन, 15वें ओवर में कुल रन कितने हो जाएंगे? तो 15वें ओवर में 15 गुणे 6, 15 छक्का 90। फिर कह रहा है कि शेष ओवर, तो 20 ओवर में से 15 ओवर माइनस कर दो, यानी कि बचेगा कितना? 5 ओवर। यानी कि 5 ओवर में रन कुल कितने हो जाएंगे? 5 ओवर में बनाए गए रन कितने हो जाएंगे? 144 में से 90 आप माइनस कर दो। 20 ओवर में 144, 15 ओवर में 90, तो बचा 5 ओवर। 5 ओवर में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 54। 4 9 5 14, 54 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि मैच जीतने के लिए रन की दर क्या होगी, यानी कि आपको रन रेट पूछ रहा है, रनों की औसत दर क्या होगी, रन की दर क्या होगी, यानी कि एक ओवर में कितना रन होगा। जब 5 ओवर में 54 तो एक ओवर में कितना रन रेट उसी को बोल देंगे एक ओवर में। एक ओवर में 54/5, 54/5 कितना हो जाएगा? 5 कन्ने 5, 0, 5 0 बढ़ाएंगे 40, 5 40, 10.8। एक ओवर में रनों की दर कितनी हो जाएगी? 10.8। यही सही करेंगे, बहुत सिंपल है। सिंपल, पहले आप टोटल रन निकाल लेंगे 20 ओवर में, फिर 15वें ओवर में 90, उसके बाद पूछ रहा है कि शेष ओवर, शेष माने 20 ओवर में से 15 ओवर माइनस कर देंगे तो 54, तो 5 ओवर में 54, तो एक ओवर में कितना हो जाएगा? एक ओवर में 10.8, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको।